अहबार और उसका 5वां बाब जो 19 आयात पर मुश्तमिल है। और अगर कोई इस तरह खता करे कि वो गवाह हो और उसे कसम दी जाए कि आया उसने कुछ देखा या उसे कुछ मालूम है और वो ना बताए तो उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। या अगर कोई शख्स किसी नापाक चीज को छू ले, खा वो नापाक जानवर या नापाक चौपाए या नापाक रेंगने वाले जानदार की लाश हो, तो चाहे उसे मालूम भी ना हो कि वो नापाक हो गया है तो भी वो मुजरिम ठहरेगा। या अगर वो इंसान की उन नजासतों में से जिनसे वो नजिस हो जाता है किसी नजासत को छू ले और उसे मालूम ना हो तो वो उस वक्त मुजरिम ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। या अगर कोई बगैर सोचे अपनी जबान से बुराई या भलाई करने की कसम खा ले तो कसम खाकर वो आदमी चाहे कैसी ही बात बगैर सोचे कह दे बशर्ते कि उसे मालूम ना हो, तो ऐसी बात में मुजरिम उस वक्त ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। और जब वो इन बातों में से किसी में मुजरिम हो तो जिस अमर में उससे खता हुई है वो उसका इकरार करे और खुदावंद के हुजूर अपने जुर्म की कुर्बानी लाए, यानी जो खता उससे हुई है उसके लिए रेवर में से एक मादा यानी एक भेड़ या बकरी खता की कुर्बानी के तौर पर गुजराने और काहिन उसकी खता का तफारा दे। और अगर उसे भेड़ देने का मकदूर ना हो तो वो अपनी खता के लिए जुर्म की कुर्बानी के तौर पर 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे खुदावंद के हुजूर गुजराने, एक खता की कुर्बानी के लिए और दूसरा सोख्तनी कुर्बानी के लिए। वो उन्हें काहिन के पास ले आए जो पहले उसे जो खता की कुर्बानी के लिए है गुजराने और उसका सर गर्दन के पास से मरोड़ डाले पर उसे अलग ना करे और खता की कुर्बानी का कुछ खून मसबे के पहलू पर छिड़के और बाकी खून को मसबे के पाए पर गिर जाने दे। ये खता की कुर्बानी है। और दूसरे परिंदे को हुक्म के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए। यूं काहिन उसकी खता का जो उसने की है कफारा दे तो उसे माफी मिलेगी। और अगर उसे 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लाने का भी मकदूर ना हो तो अपनी खता के वास्ते अपने चढ़ावे के तौर पर ऐफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा खता की कुर्बानी के लिए लाए। उस पर ना तो वो तेल डाले ना दुबान रखे क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। वो उसे काहिन के पास लाए और काहिन उसमें से अपनी मुट्ठी भरकर उसकी यादगारी का हिस्सा मसबे पर खुदावंद की आतशीन कुर्बानी के ऊपर जलाए। ये खता की कुर्बानी है। यूं काहिन उसके लिए इन बातों में से जिस किसी में उससे खता हुई है उस खता का कफारा दे तो उसे माफी मिलेगी और जो कुछ बाकी रह जाएगा वो नजर की कुर्बानी की तरह काहिन का होगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर खुदावंद की पाक चीजों में किसी से तकसीर हो और वह नादानिस्ता खता करे तो वह अपने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर रेवर में से बेऐब मेंढा खुदावंद के हुजूर चढ़ाए। जुर्म की कुर्बानी के लिए उसकी कीमत मकदिस की मिसकाल के हिसाब से चांदी की उतनी ही मिसकालें हों जितनी तू मुकर्रर कर दे। और जिस पाक चीज में उससे तकसीर हुई है वो उसका मुआवजा दे और उसमें 5वां हिस्सा और बढ़ाकर उसे काहिन के हवाले करे। यूं काहिन जुर्म की कुर्बानी का मेंढा चढ़ाकर उसका कफारा दे तो उसे माफी मिलेगी। और अगर कोई खता करे और उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे तो चाहे वो ये बात जानता भी ना हो तो भी मुजरिम ठहरेगा और उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। बस वो रेवर में से एक बेऐब मेंढा उतने ही दाम का जो तू मुकर्रर कर दे जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए। यूं काहिन उसकी उस बात का जिसमें उससे नादानिस्ता चूक हो गई कफारा दे तो उसे माफी मिलेगी। ये जुर्म की कुर्बानी है क्योंकि वो यकीनन खुदावंद के आगे मुजरिम है।